पहले वो बता दें अपने दर्शकों को, हॉर्मुज पर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि ईरान से जारी बातचीत के बीच बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति बन गई है। ईरान के साथ बड़ी डील लगभग तय है और समझौते के आखिरी पहलुओं पर बात जारी है। ईरान डील की आधिकारिक घोषणा भी जल्द हो सकती है। तो जिस हॉर्मुज पर लगातार ईरान कब्जा जमाए हुए था, जिसे लेकर दोनों के बीच में तनाव हो रहा था, अब उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि समझौते में हॉर्मुज को खोलने पर भी बात हो रही है। संजय सर, हॉर्मुज को लेकर ही आप बात कह रहे थे, और क्योंकि हमने देखा था कि ईरान का शुरुआती दौर पर सबसे बड़ा दबदबा हॉर्मुज को लेकर ही था, हॉर्मुज को लेकर ही वो धमकियां दे रहा था अमेरिका को, और अमेरिका कहीं ना कहीं इसके कारण ही रुका हुआ था। अब हॉर्मुज पर क्या सच में बात बन गई है और ईरान क्या इतनी आसानी से हॉर्मुज को छोड़ देगा, क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता ये हॉर्मुज के ऊपर ये बात बनी है। देखिए, अगर ये जिस प्रकार बातचीत हुई है और जो भी अभी निकल के आ रहा है, IRGC बहुत क्लियर है कि वो इसके बाद हर शिप पे टोल टैक्स लेगा, कोई डाउट ही नहीं, उसने क्लियरली बोल दिया है। और ओमान के साथ मिलके, या क्या ये भारत को सूट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। चाइना को शायद सूट कर दे क्योंकि चाइना की शिप्स के वो नहीं लेगा, लेकिन ये जिस प्रकार ये बोल रहे हैं कि IRGC पूरी सी ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा और इस पे कोई टैक्स वैक्स नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता ये होगा। देखिए, आज मिलिट्री तौर पे IRGC का पलड़ा काफी भारी है। मैं सहमत हूँ ये एयर कमोडोर बेल से कि ये उनकी इकोनॉमिक हालात बड़ी खराब है, और खासकर उनका जो ऑयल वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो तो उनकी एक प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार आपकी ईगो इतनी ओवरटेक कर देती है। ईरान को तो अपने लोगों की चिंता नहीं है। IRGC वेल स्टॉक्ड है अपने राशन और हर लिहाज से लड़ने के लिए, और इसीलिए वो बार बार धमकी भी दे रहा है कि हम ये सब कुछ कर लेंगे। तो IRGC, मैं अगर एक स्टेट लफ्ज में बोल दूं, IRGC ये टैक्स पक्का देता रहेगा, इस पे कोई, और अमेरिका कौन होता है पूरे विश्व के बिहाफ पे ये डील करने के लिए कि वहां पर IRGC टैक्स लेगा? मेरे ख्याल ये तो पूरी वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका हो सकता है, अभी ये जो मार्को रूबियो भी यहाँ इंडिया में आया है, कुछ ये भी एंगल हो सकता है। तो देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। ये कई बार बोलते हैं ना, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों की जनता, ये देशों की जनता को बेवकूफ बनाना, ऊपर लेवल पे एक्चुअली क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन लगता है कि ये जो एडजस्टमेंट हो रही है ये टेम्परेरी है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जितने भी प्रॉक्सीज हैं, क्या वो डिसार्म होंगे? आप ये खुद देखिए, हमास तो आज तक डिसार्म हुआ नहीं है, जिसमें शहबाज शरीफ और वो बोर्ड ऑफ पीस थे, 40 कंट्री गए, आज तक हमास क्या डिसार्म हुआ है? तो ये सब ये टेम्परेरी फ्रॉड है। ये सब बस ये लड़ाई को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है, ना ईरान की है और ना यूनाइटेड स्टेट्स की है। एस्केपिस्ट एटीट्यूड वाली ये डील हो रही है कि भाई कुछ कर दो, दुनिया को दिखा दो, अपने लोगों को दिखा दो, हमने कर दिया है। लेकिन ऑन ग्राउंड ये आप देखिएगा, तकलीफ बाकी विश्व को होगी। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स लगेगा। सर, और इसे एक तरफा ही अभी क्योंकि माना जाए, क्योंकि ट्रंप तो अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन ईरान का इन शर्तों पर क्या कहना है, इन समझौतों पर क्या कहना है, और उसका क्या रिएक्शन है समझौते पर, उसके लिए फिलहाल अब इंतजार करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये भी है कि ईरान इस पर क्या कहता है। आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। अब देखिए, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि वो डील के बेहद करीब है, बट ट्रंप लगातार ये भी कहते आ रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका के अनुसार समझौता ईरान ने अगर नहीं किया तो फिर ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। और इस बीच डील के साथ साथ अमेरिका में बड़ी हलचल भी हो रही है, जो साफ साफ ये इशारा कर रही है कि ट्रंप हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और सिर्फ ट्रिगर दबाने की तैयारी है। लेकिन क्यों ऐसे हालात हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। या फिर वही गोला बारूद बरसने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट की धरती पर फिर से मिसाइलें गरजने वाली? क्या फिर से B-2 बॉम्बर आधी रात को आसमान का सीना चीरकर ईरान पर हमला करने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर सबसे बड़े हमले की तरफ बढ़ रहा है? ये वो सवाल है जो अमेरिका में चल रही मौजूदा हलचल और ट्रंप के बयान के बाद से तैर रहे हैं। वो बयान जो उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर सारी दुनिया को दिया, क्योंकि ये बयान ट्रंप के बेटे की शादी के ठीक बीच में आया है,
जिस समय ट्रम्प को बेटे की शादी के जश्न में होना चाहिए था, वो वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के एक कमरे में गुप्त मीटिंग कर रहे थे। ट्रम्प ने लिखा, मैं अपने बेटे डॉन जूनियर और ट्रम्प परिवार की सबसे नई सदस्य, उनकी होने वाली पत्नी बेटिना के साथ रहने के लिए बेहद उत्सुक था, लेकिन सरकार से जुड़े हालात और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति मेरे प्यार की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पा रहा। मुझे लगता है इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मेरा वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में रहना बेहद जरूरी है। डॉन और बेटिना को बहुत बहुत बधाई। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके बाद ट्रम्प को बेटे की शादी को भी नजरअंदाज करना पड़ गया। ऐसा कोई संकट तो सीधे तौर पर नजर नहीं आता। फिर ट्रम्प की मीटिंग, उनके संदेश के आखिर मायने क्या है? माना जा रहा है कि ट्रम्प ईरान पर और ज्यादा समय खर्च नहीं करना चाहते। बातचीत अभी भी बन नहीं पाई है, लेकिन वो चाहते हैं जो कुछ हो जल्द से जल्द हो जाए। इसीलिए उन्होंने शादी के बजाय ईरान को तवज्जो दी। ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे सीधा वो सबूत भी हो सकता है जिसमें इवांका ट्रम्प की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उसके बाद से ट्रम्प का गुस्सा 7वें आसमान पर हो और वो तेहरान को उसका कद बताने के लिए वॉर मोड में आ चुके हों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रम्प के ताजा बयान भी शक पैदा करते हैं। उन्होंने एक बार फिर से ईरान को लेकर बयान देने शुरू कर दिए। Now Iran, their navy's gone, their air force is gone, everything's gone, their leaders are gone. सुना आपने, ईरान को लेकर कुछ समय की चुप्पी को अब ट्रम्प ने दोबारा तोड़ा है। विश्वसनीय अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर CBS न्यूज के मुताबिक व्हाइट हाउस में लौटते ही ट्रम्प ने एक बेहद गोपनीय और हाई लेवल मिलिट्री मीटिंग बुलाई। इस बैठक में पेंटागन के वो टॉप कमांडर शामिल थे जिनके हाथों में अमेरिकी सेना का न्यूक्लियर बटन और मिसाइलों का कंट्रोल होता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रम्प के साथ ईरान को लेकर हुई बैठक में उपराष्ट्रपति JD वैंस, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA के डायरेक्टर और तमाम जनरल मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वॉर रूम में इस बारे में तफसील से बात हुई कि अगर बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सैन्य और कूटनीतिक हालात कैसे होंगे, कैसे इस पूरे मसले को संभाला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि वो कूटनीति को एक और मौका देना चाहते हैं, लेकिन गुरुवार रात को वो हमले का संदेश देने की ओर झुकते नजर आए थे। ट्रम्प ने एक बड़े अंतिम निर्णायक बड़े सैन्य अभियान की संभावना जताई है, जिसके बाद वो जीत की घोषणा कर युद्ध को समाप्त करने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि युद्ध पर फिलहाल कोई फैसला हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो खबरें आई हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है अगर अगले कुछ घंटों में बात नहीं बनी। तो दूसरी तरफ ईरान की विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन कोई समझौता अभी करीब में नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात बनेगी कैसे? ईरान अपनी शर्तों से हटने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। वो बार बार अमेरिका को भी धमका रहा है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो पहले से ज्यादा घातक जवाब देंगे। हमें इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए और जो लोग अब भी इस पूरे घटनाक्रम में डटे हुए हैं उनके हाथों को चूमना चाहिए। मैं अपने प्यारे देशवासियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी सशस्त्र सेनाएं पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं और पूरी ताकत के साथ मुस्तैद हैं। अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की या फिर कोई गलत अनुमान लगाया तो वे बेहद ताकतवर और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे, जो कि पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और दर्दनाक होगा। हमारे लोगों की यह मौजूदगी सशस्त्र सेनाओं की ताकत को और ज्यादा बढ़ाती है। यानी एक तरफ ट्रम्प का गुस्सा है तो दूसरी तरफ ईरान के बारूद की घर में। खुफिया सूत्रों का दावा है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के उन तमाम ठिकानों की मैपिंग कर रहा है जहां से सीक्रेट ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। किसी भी वक्त पेंटागन से गो अहेड का ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, यानी युद्ध की आशंका बहुत प्रबल हो गई है।